अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी 1 मार्च और जैसा कि आपको पता है कि हमारी शुरुआत ही खैर पैसों से हुई है। और यहाँ पे जी हम लोग कर रहे थे अपना बजट बना रहे थे कि हमने पूरे मंथ में कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या यूज़ करना है, किस तरह कैसे ये सब। होता तो हर मंथ में खैर एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी यही होता है कि हमें जो मज़ा आता है ना जब सैलरी मिलती है और हम उसको जब प्लान करते हैं कि हमने यहाँ-यहाँ ये ऐसे-ऐसे यूज़ करना है, उसका मज़ा ही अपना होता है। तो यहाँ जी हमें सैलरी मिल चुकी थी और हम बैठे जी अपना बजट बना रहे थे। और ये तो ख़ैर हमारे हर महीने का काम है, तो क्योंकि ना हम लोग फिर आउट मतलब बजट से बाहर-बाहर नहीं निकलते हैं, ये हम लोग कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों हम यहाँ बैठ के यहीं पे ये कुछ कर रहे थे और फिर क्या हुआ, फिर हमारी छुट्टी हो गई थी। और छुट्टी हो गई थी और आज मुझे जाना था ट्यूशन, और जैसे कि मेरा भी ट्यूशन में कोई दिल नहीं लग रहा था, आपको पता है जैसे कि अब फिर दिल इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आज पैसे मिल चुके थे और मुझे ये था कि मैं जल्दी-जल्दी से जाऊँ और उन्हें यूज़ करूँ, क्योंकि जब ना हो ना पास तो फिर ऐसे ना कुछ अजीब-सी होती है। तो यहाँ पे हम दोनों जा रहे थे जी, छुट्टी हो गई थी और यहाँ से हमारे हो गए थे रास्ते अलग-अलग, उनके अलग और हमारे अलग। तो मैं जा रही थी ट्यूशन, ट्यूशन में भी ये था कि हल्की-हल्की सी बारिश थी और ये था कि मौसम अच्छा था। वैसे मैं घर तो नहीं जा रही थी, तो यहाँ पे करीब ही था ट्यूशन, तो मैं फिर उधर चली गई थी। तो वहाँ से वापस आते टाइम जो है फिर मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने बैग लिए थे, इस तरह से जो थैले मिलते हैं वो वाले लिए थे, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे, मेरा बैग भरा हुआ है। तो मैंने कहा वहाँ पे जाऊँगी और परचेज़ करूँगी, वो पैसे अलग से ज़ाया होंगे और दूसरी बात है कि जो घर में पड़े हुए हैं वो यूटिलाइज़ नहीं होंगे। तो इस वजह से मैंने क्या कि मैंने घर से जो है ये इस तरह के बैग ले लिए थे। खैर इतना सामान तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि कुछ क्या पता, को पता तो नहीं होता ना कि शायद मुझे कुछ अच्छा ही लग जाए। लेकिन खैर एनीवे हम लोग चलते हैं आगे। बैंक बैंक में हम लोग आ गए थे और यहाँ पे मुझे था कि फ़र्स्ट है तो आज से ही लंबी लाइनें लगी होंगी, लेकिन कोई नहीं थी लाइन जी, कोई बंदा भी नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है किसी को पैसे चाहिए ही नहीं। तो बैंक में जी हम लोगों ने वेट किया, क्योंकि ये था कि यहाँ पे वेट करना भी ज़रूरी था। एक आध बंदा तो होता है, इसकी खैर है, लेकिन वैसे पहले फ़र्स्ट को जब मैं आती थी तो यहाँ पे ना लंबी-लंबी लाइनें लगी होती थी। तो ये सीन होता था जी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। यहाँ से जी हम लोगों ने उम ग्रॉसरी करनी थी, भाई के साथ आई थी मैं, वो उधर से कॉलेज से आया था वापस, तो उसी के साथ मैं आ गई। तो मैंने कहा यार चलो चलती हूँ, तुम्हें कुछ खिलाऊँगी, तो इस तरह लालच दे के तो मैंने कहा यार वहाँ पे कैसे मैं ख्वार होती रहूँगी, तो मैंने इसके साथ आ गई थी। और यहाँ से हम लोग ट्रॉली लेंगे और ट्रॉली में से बताए थे, मैंने कहा यार ट्रॉली इतनी बड़ी-बड़ी है, हमने सामान तो इतना नहीं लेना, अगर सामान तो बीच में ना हुआ तो फिर तो बेइज़्ती होनी है। ख़ैर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से ट्रॉली और अपना स्टार्ट करते हैं ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉसरी में जी मैंने इतनी ख़ास चीज़ें नहीं लेनी थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको मेरे हाल में बताया था कि मैं घर में अकेली होती हूँ, तो रोज़ा भी मैंने अकेले खोलना है, तो इतना तो कोई होता को नहीं। मैं क्यों, पहले पिछले रमज़ान में भी मैंने इतने पैसे ज़ाया किए थे, इतने ज़ाया किए थे। इस बार मैंने सोचा नहीं भई, इस बार मैंने पैसे ज़ाया नहीं करने। तो इस बार मैं थोड़ी-सी मैच्योर हो चुकी थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान मैंने अभी रख लिया था और साथ-साथ मैं कर रही हूँ इतना ख़ास। और ये भी ना मैंने एक स्लिप पूरी बना ली थी, जिस पे मैंने अपनी सारी चीज़ें लिख ली थी कि मैंने ये लेना है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लेना। और लिटरली मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया था, बल्कि इसमें से भी कुछ चीज़ें स्किप कर दी थी। जैसे कि रोल्स, समोसे वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो मैंने स्किप कर दी थी, क्योंकि मैं आजकल डाइट भी कर रही हूँ, तो इस वजह से ना मैंने ये चीज़ें छोड़ी हुई हैं। बाकी जो हम लोग करेंगे दावतें वगैरह करेंगे तो वो उस टाइम ले आऊँगी, क्योंकि अभी पड़ी हुई ना फ्रिज में, तो वो मैंने यूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पे जी हम लोग ग्रॉसरी कर रहे थे और बस ग्रॉसरी तकरीबन इतना ख़ास मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ। लेकिन ये था कि ये ग्रॉसरी ना मैं आपको बताऊँगी जितनी मेरी ग्रॉसरी होती है, लेकिन उस ये भी ना मेरे 2 मंथ की हो जाएगी। क्योंकि रमज़ान मेरा मतलब कि गुज़र जाएगा, ईद तक तो हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग हाफ़ केजी लेते हैं और इस पर मैंने केजी फुल 1 केजी लिए, इस तरह से चीज़ें ली हैं मैंने। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, शैम्पू वगैरह भी ले लेना है और सोप वगैरह भी ले लेना है। कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, घर में पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि घर में ला के ना तो मैंने बस वो यूज़ करनी नहीं होती हैं और उधर बस मुझे जमा करने का शौक़ होता है। तो जी यहाँ पे हो रहा था बिल, हमारा बिल बन चुका था। और जैसे कि इतना ज़्यादा तो नहीं बना था, है ये मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मेरा बिल मेरे कितने मतलब किए हुए हैं, क्या क्या मैंने ग्रॉसरी के, तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी मैं अपने भाई को मोबाइल पकड़ा रही थी और मैंने कहा यार तुम करो, मैं जब तक ना मतलब कि पेमेंट कर लेती हूँ। तो उसको मोबाइल पकड़ा रही थी और मुझसे कह रही थी ज़रा हिला भी, तो थोड़ा सा वीडियो बनाई तो वो उधर ही उसको पकड़ के तो खड़ा रहा है, खड़ा रहा है। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि तुमने पकड़ लिया, ये भी तुम्हारा एहसान है।
तो यहाँ पे जी हमारा बिल होता रहेगा और साथ में आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। और यहाँ पे जी मैं ये कह रही थी कि आपने ग्रॉसरी की है, कर ली है या अभी नहीं की है? क्योंकि मैंने तो सुनने में ये आया था कि अभी ना हमारे जो रेट्स वगैरह हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि रेट्स वगैरह बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैंने कहा जल्दी से ग्रॉसरी कर लेती हूँ कि ये ना हो कि और रेट बढ़ जाए और फिर हम लोग पछताएंगे कि जी हमने ग्रॉसरी क्यों नहीं की है। तो इस वजह से मैं उसे बता रही थी कि मैंने कहा कि जल्दी से ग्रॉसरी कर लेती हूँ। अच्छा, जब ग्रॉसरी करते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। और वैसे भी मुझे ना शादी से पहले भी बड़ा शौक होता था कि मैं जाऊँगी अकेली जाके ग्रॉसरी किया करूँगी, अपने घर का सारा सामान लेके आया करूँगी। ऐसे अम्मा वाली काम मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले मुझे ये था, खैर अल्लाह का शुक्र है यार जी वो जो ख्वाहिश पूरी हो गई है। और अभी ये होता है कि खुद ही करती हूँ क्योंकि हस्बैंड ना रात को 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, तो उनके आने का मैं वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे जी हमने ट्रॉली में बैग रख लिए थे, हमने क्योंकि उठा नहीं सकते थे, हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी सी शौकियाँ मारनी थी कि जी हम लोग उठा नहीं सकते थे, हम लोग ट्रॉली में बैग रख के तो बाहर लेके जाना था। और यहाँ पे भाई कह रहा था बिल निकालो, मैंने कहा यार नहीं निकालती क्योंकि ना बिल यहाँ पे किसी ने चेक करना। अच्छा, कभी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बिल चेक करे, लेकिन आज आज मैंने बिल जो बैग में रखा मैंने कहा मैं नहीं निकाल रही यार छोड़ो। तो वो क्या हुआ जी, आज इन्होंने मुझे बुला लिया, कहते हैं कि पहले बिल आप चेक करवाएं, तो वापस आई हूँ। फिर मैंने कहा चलो शुक्र है रख लिया था और बिल वगैरह चेक हो गया था। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, जायका फूड पे आए थे क्योंकि खाना ना भाई ने खाया था ना मैंने खाया था। और यहाँ पे हम लोगों ने बस खाना खाना था। और हम लोगों ने यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी क्या मंगवाएं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं मंगवाने वाला। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से रूम मतलब कि जो बनी हुई है ना मजलिस टाइप बनी हुई है, हम लोग यहाँ पे बैठे थे। बैठ के खाने में जो मज़ा है ना वो उधर चेयर्स पे बैठ के खाने में मज़ा नहीं है, टेबल पे जो नीचे बैठ के खाने में मज़ा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिए थे 3 नान लिए थे और साथ में 2 कबाब। कबाब में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो मेरे ख्याल में बेसन के कबाब बने हुए थे। और साथ में जो हमने 3 नान मंगवाए थे और उसने 4 नान दिए, और लेकिन हमारे 4 के 4 भी ख़त्म हो गए थे। शायद उसको कुछ ज़्यादा अंदाज़ा होगा, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। तो साथ में बस जी यहाँ पे ड्रिंक थी और साथ ये था हमारा खाना वगैरह। और यहाँ से फिर मैं आ गई थी घर में आके जी ये हुई है मेरी ग्रॉसरी। ग्रॉसरी में क्या था, टमाटर वगैरह मैंने लिए हैं। और अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ना हम लोग जब स्टोर में थे ना, उफ एक आंटी हमारे आ गई थी और वो इतना तंग किया, उसने इतना तंग किया, इतना बोलती इतना। उन अपने पोतियों पोतों के साथ आई हुई थी और एक को पकड़ती थी दूसरा निकल जाता, दूसरे को पकड़ती तीसरा निकल मतलब वो इस तरह से। तो पूरा स्टोर में ना उसकी उसी के चर्चे हो रहे थे। तो हमें मतलब कि ये भी था कि यार हम हंस भी रहे थे हम लोग, और हमने कहा यार ये क्या चीज़ है, मतलब कि थी भी हमारे आगे आगे ना हम लोग कुछ कर सकते थे, और बस ऐसे ये सीन था। तो यहाँ पे जी ये ले लिए मैंने 2-2 किलो की चीनी ले ली थी। और मतलब कि ये चीज़ें जो हैं यही वाली ली हैं, बाकी मैं हस्बैंड से स्टोर से मंगवा लूँगी, कुछ चीज़ें हस्बैंड की भी लाने वाली होती हैं तो वो मंगवा लूँगी। यहाँ पे जी मैंने किचन की सारी वो ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी, ऑयल वगैरह वो सारा हस्बैंड लेके आएंगे। और यहाँ पे जी मैंने स्ट्रॉबेरी भी ली थी, और स्ट्रॉबेरी का जो सीन था ना, बस मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि ये लोग ना बताते कुछ हैं और देते कुछ हैं, इसलिए मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। ये खैर मैं अभी स्टोरी पूरी नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि खैर सुना देती हूँ। हुआ क्या था कि मैं ना हम लोग बाइक पे आ रहे थे और साथ में ना वो स्ट्रॉबेरी वाला मतलब बोल रहा था कि 250 रुपये किलो। और मैं जब उतरी हूँ मैंने कहा यार जाती हूँ, तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा किस तरह स्ट्रॉबेरी, तो उसने बोला कि 100 रुपये पाओ। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा ये 100 रुपये पाओ मतलब 400 के किलो। कहते हैं जी, मैंने कहा आप भी तो आप कह रहे थे कि 250 की है। तो कहते हैं कि अच्छा आपने सुन ली है। और मुझे इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा है, मैंने कहा जब तुम लोगों ने बोलना नहीं होता या इतनी में सेल नहीं करनी तो ऐसे क्यों कहते हो। खैर मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और फिर मैंने कहा चलो जाने दो, अब क्या किया जाए। तो फिर मैं लेके खैर आ गई हूँ। मुझे ये था कि यार अब ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकती थी, मैंने दफ़ा करो, मैं पहले थकी हुई थी। और यहाँ पे जी मैंने सारा कुछ कर लिया था, कंटेनर वगैरह फ़िल कर लिए थे मैंने। और बाकी की जो चीज़ें हैं ना सारी ये अंदर रूम में जाएंगी, उसके जो ड्रॉर है उसमें रखूँगी। और इस तरह से मैंने किचन का ये ड्रॉर सारा जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने इससे रिफ़िल कर ली थी। और बाकी जो कंटेनर वगैरह थे वो सारे रिफ़िल हो चुके थे। स्ट्रॉबेरी यहाँ पे मैंने वॉश कर ली थी, मैंने इसको ना फ्रीज़ करनी थी क्योंकि शेक वगैरह बनाने के लिए या इस तरह के लिए, क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैंने फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने इसे वॉश करके रख दिया था, मैंने कहा जब तक इसका पानी सारा निकल जाता है तो मैं ना इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी। अच्छा यहाँ पे जी साथ में फिर हस्बैंड रात को आ गए थे और खाना वगैरह बनना था, लेकिन उनका बहुत दिल चाह रहा था कि अंडा खाने का बहुत दिल चाह रहा था। तो वो अंडे का सालन बना रहे थे, और जो कि बहुत मज़े का, पता नहीं वो किस तरह से बनाती हैं। मैं तो खैर ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ, मुझे ये वाला नहीं आता बनाना। तो यहाँ पे जी वो बना रहे थे और मैंने कहा चलो
ये भी अच्छा है, रोटी वगैरह मैंने बना ली थी और साथ में बर्तन कुछ पड़े हुए थे। मैं लेट उठी हूँ, 11:30 बजे मैं उठी थी और इतना लेट उठी थी और बस ये सीन हुआ कि खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे।